उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान संगठन की मजबूती और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखा। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए आगामी चुनावों के लिए संगठन की रणनीति को और धार देने पर विचार किया गया। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के बापू बाजार में मंगलवार सुबह एक घड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दुकान के ऊपर एक परिवार रह रहा था, जिसे आग की लपटों के बीच फंसा देख पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 दमकलें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से दुकान का काफी सामान जलकर राख हो गया, लेकिन समय रहते राहत कार्य शुरू होने से कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मामले की जांच में जुटी है कि आग किन कारणों से लगी और कितना नुकसान हुआ है। कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का किया अवलोकन। लाइसेंस प्रक्रिया की ली जानकारी, आवेदकों से किया संवाद। कार्यालय का रंग-रोगन और साफ सफाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और पुराने रिकॉर्ड को विभागीय नियमानुसार निस्तारित कराने के निर्देश। एडीएम सिटी वार सिंह, आरटीओ ज्ञानदेव विश्वकर्मा, डीटीओ नितिन बोहरा भी थे मौजूद। बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत के द्वारा राजपूत, खटीक और भील समाज के खिलाफ टिप्पणी मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2 दिन पूर्व हुई सर्व समाज की मीटिंग के बाद जहां कल जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया, वहीं आज बेदला बंद के आह्वान पर सर्व समाज के आक्रोशित लोगों ने मुख्य बाजार को बंद कराया और अपना विरोध जताया। लालबोट चौराहे पर उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर पूर्व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया और खुली चेतावनी भी दी कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जाए। तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में सुखेर और बड़गांव थाने का पुलिस जाब्ता पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहा है। प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि नरेश प्रजापत की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सर्व समाज का विरोध यूं ही जारी रहेगा। राठौर ने कहा कि बंद के दौरान दुकानदारों और सर्व समाज के लोगों ने अपना खुलकर समर्थन दिया है। उदयपुर शहर से सटे बड़गांव क्षेत्र में मंगलवार को नगर विकास प्राधिकरण यूडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बड़गांव मुख्य आबादी के बीच से गुजरने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क को खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई। यूडीए द्वारा इस मार्ग के लिए पहले ही प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जा चुका था। कार्यवाही के दौरान मौके पर यूडीए के पटवारी सुरपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भारी पुलिस बल की निगरानी में जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग को खोला गया। अधिकारियों के अनुसार ये सड़क क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाएगी और विकास कार्यों में तेजी लाएगी। स्थानीय निवासियों ने इस कार्यवाही पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने सड़क खुलने का स्वागत किया, वहीं कुछ ने मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जताया। यूडीए अधिकारियों का कहना है कि यह सड़क बड़गांव और उदयपुर शहर के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और भविष्य में यहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। रबी की फसल गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार गांव में खेतों में रंगों के पर्व होली के बाद से रबी की फसल कटाई का कार्य शुरू हो गया। रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों, सीजनेबल सब्जियां आदि फसलें करीब तैयार हो चुकी हैं। किसान वर्ग की ओर से खेतों में बाई हुई रबी की फसल गेहूं की कटाई का कार्य शुरू हुआ। शहर के समीप गांव लखावली, चिकलवास, ईसवाल, मदारपई, गांव बड़ी, डागियों का गुड़ा, गांव सीसारमा, गोरिल्ला, नाई, उंदरी एवं झाडोल तक के गांव के खेतों में किसान वर्ग व उनके परिवार के साथ मिलकर गेहूं की फसल की कटाई का कार्य कर रहे हैं।
गेहूं की फसल की कटाई के बाद किसान वर्ग की ओर से खेतों में मशीन लाकर गेहूं की पुलियों से गेहूं निकालने का कार्य शुरू होगा। गर्मी की दस्तक के साथ झील का पैंडा नजर आने लगा है। जानकारी के अनुसार शहर में पेयजल सप्लाई की दो प्रमुख झीलों में पिछोला व फतहसागर झील से प्रतिदिन लेक सिटी में बड़ी मात्रा में पेयजल की सप्लाई की जाती है। बता दें पिछोला झील की भराव क्षमता +11 फीट है। मंगलवार सुबह पिछोला झील का जलस्तर +9 फीट 1 इंच देखा गया। फतहसागर झील की भराव क्षमता +13 फीट है। मंगलवार को झील का जलस्तर +9 फीट के करीब देखा गया। पिछोला व फतहसागर झीलें वर्तमान में करीब करीब भरी हुई है, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ शहर में पेयजल की सप्लाई करीब 2 गुना बढ़ जाएगी। गर्मी के दिनों में झील का पानी बड़ी मात्रा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। जलदाय विभाग के सूत्रों की जानकारी के अनुसार शहर में पानी की सप्लाई का दौर इसी तरह बनता रहा हो आगामी जून माह में शहर में पेयजल का संकट हो सकता है। स्वरूप सागर तालाब पेटे में फूड कोर्ट बनाने के लिए मिट्टी निकाली गई। फूड कोर्ट पर तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगाई गई थी, लेकिन खुदाई कर निकाली सैकड़ों टन मिट्टी आज भी तालाब पेटे में पड़ी हुई है। नगर निगम से मांग की गई है कि इस मिट्टी को तालाब से बाहर निकाला जाए, ताकि तालाब की जल भरण क्षमता बढ़े तथा इस मिट्टी के ढेर के आसपास शौच निर्वृत्ति करने वाले लोगों पर भी रोक लगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।